आप सर के बल खड़े हो जाइए, पैर के बल नहीं। 6 महीने तक कड़ी मेहनत करिए और आपका आरओ एग्जाम निकल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ आपसे तो क्या ये संभव है यूपी में? बिल्कुल संभव नहीं है। कि सरकार और भ्रष्टाचारी रहेंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इतने बड़े पैमाने पर अगर एग्जाम पेपर लीक हो रहा है तो जब सरकार चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाती है उसकी एक भी बात लीक नहीं होती बाहर। लेकिन इतना बड़ा एग्जाम आरओ का, उसका पेपर कैसे लीक हो जाता है? आप सोचिए, इसमें क्या सरकार की मिलीभगत नहीं है? अगर सरकार जानती भी है पेपर लीक हो रहा है तो भी सरकार कोई कोशिश नहीं करती। बताइए, यहां पे इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार को कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। उसको तो ये जरूरी है कि चुनाव कैसे जीतना है लोकसभा का। ऐसे जीतेंगे आप चुनाव? यहां स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खेल के जीतेंगे? सारी जिंदगी लड़के मेहनत करते हैं और 600-700 किलोमीटर सफर करते हैं और 2-3 हजार रुपए खर्च होता है उनका, और आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं चलेगा। जब आप चुनाव जीतते हैं कैसे जीतना है ये रणनीति नहीं लीक होती, पेपर कैसे लीक होता है? इसका मतलब आपकी मिलीभगत से हो रहा है। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप सरकार में बैठे हो, आप कुछ भी कर सकते हो और आपको पेपर कैंसिल करना होगा और दूसरा पेपर फिर फेयर तरीके से कराना होगा आरओ का। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सरकार बातें बड़ी बड़ी करती हैं कि बहुत फेयर हो रहा है, ये फेयर हो रहा है एग्जाम। ऐसे आप दोनों पेपर में कितने भी कड़ी मेहनत कर लीजिए, आप 150 से ज्यादा कर ही नहीं सकते। ऐसा पेपर था फर्स्ट, दोनों मिला दिया जाए तो भी 150 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। और फर्स्ट जीएस पेपर में आप 140 में आप 105 से ज्यादा नहीं कर सकते, कितना भी मेहनत कर लीजिए। ऐसा पेपर था। लेकिन वहीं पैसा देने वाले लोग 180 कर सकते हैं, 150 प्लस कर सकते हैं आराम से बिना मेहनत किए। क्या होगा लड़कों की लाइफ का? सारी जिंदगी लड़कों की बर्बाद होती जा रही है। सरकार को पैसे कमाने की पड़ी है। ऐसे चलेगा? ऐसे में तो जैसा पेपर जिस बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है ऐसे तो कट ऑफ 150 चला जाएगा। आप 150 कभी कर ही नहीं सकते, कितना मेहनत कर लीजिए दोनों पेपर में। ये है आरओ हाल। बताइए, इतना बड़ा एग्जाम लीक हो जाता है, सरकार सोई हुई है। सरकार को लगता है कुछ पता ही नहीं, कितने सारे आंदोलन होते हैं, सरकार अपनी मौज में है। ऐसी मौज कब तक चलती रहेगी बताइए ना? ये तो हमारे देश के युवा और हमारे देश के लोग हैं जो आंदोलन करते करते थकते नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुनती उनकी। इतना लड़का टाइम बर्बाद करता है, इतना लड़का मेहनत करता है, इतना पैसा बर्बाद करता है, उसके दिल से पूछिए क्या बीत रही है, किस हाल में गुजर रहा है। केवल आप सर केवल खड़े हो जाइए और 6 महीने मेहनत करिए। अगर आप दोनों पेपर में 150 करके आ जाइए तो बता दूंगा मैं आपको कितने बड़े टैलेंटेड है। आप कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ये नकल रोकनी होगी और सबको कदम उठाना होगा, आवाज उठानी होगी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे पेपर में अगर फेयर तरीके से कराया जाए तो यहां पेपर बनाने वाला भी नहीं निकाल सकता जिसने पेपर बनाया है। देख लीजिए क्या हो रहा है यूपी में। धन्यवाद दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्या हाल यूपी में।